जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो क्लास होगी आपकी क्लास ए आठ के जो प्रश्न हैं आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। और अध्याय 1 है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। तो इसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करेंगे और आपको जो दोपहर में वीडियो मिलेगा वह जो होगा विज्ञान से रिलेटेड जो होगा हम दोपहर में जो है आपको प्रश्न मिलेंगे। तो वो भी जो प्रश्न होंगे वह क्लास 8 से ही रिलेटेड होंगे। तो ये सारी लेक्चर जो है आप लोग जरूर देखिएगा, आपके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी मित्र शिक्षकगण, उनके लिए क्लासें बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं पहले प्रश्न पे। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक जो है कौन सा था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन डी, ये बिल्कुल सही हो रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है चांदी के सिक्के, याद करना होगा। यहाँ पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये चांदी के सिक्के, क्या चीज के सिक्के दोस्तों, तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक माना जाता है, जिसे रूपक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे रूपक कहा जाता है। ध्यान रखना होगा, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे रूपक कहा जाता है। और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ये किसके पुत्र थे, तो ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। किसके पुत्र थे दोस्तों, तो समुद्रगुप्त के पुत्र माने जाते थे। कौन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता था। ओके, क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे जो दो प्रश्न है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। एक जेम्स मिल है, ये जो है कहाँ का निवासी था। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा, स्कॉटलैंड। जेम्स मिल जो है स्कॉटलैंड का निवासी था। जेम्स मिल का अगर जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 1773 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मृत्यु है 1836 में हुआ था। और ये जो थे स्कॉटलैंड के इतिहासकार माने जाते थे, इतिहासकार थे। इसके बाद कह सकते हैं राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ भी थे। और बात करें तो ये दार्शनिक भी थे, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। कौन, तो ये जेम्स मिल। याद करना होगा, जेम्स मिल का जन्म 1773 में हुआ था, 1836 में इनका मृत्यु हो गया था। स्कॉटलैंड के निवासी थे। और ये जो है इनको जाना जाता था इतिहासकार के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में, और दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक के रूप में इनको जाना जाता था। क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि इतिहास में किसका महत्व जो है सबसे ज्यादा होता है। इतिहास में किसका महत्व है सबसे होता है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, तिथियों का जो महत्व होता है यह बिल्कुल सही होता है। क्योंकि इतिहास का जो ज्ञान है वह मनुष्य को अतीत की जो की गई गलतियां होती है उसको वर्तमान में सुधारने का अवसर प्रदान करता है। कौन सा, तो इतिहास। ध्यान रखना होगा, जो इतिहास है, इतिहास का जो ज्ञान है वह मनुष्य को जो अतीत में जो सारी घटनाएं हो गई है, जो गलतियां हो गई है, उसको वर्तमान में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी जो है सही हो रहा है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न जो है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी जो है ये सही हो रहा है, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर जनरल भी थे। याद करना होगा आपको, कितना से कितना तक, तो 1773 से 1785 तक, 1773 से 1785 तक फोर्ट विलियम कॉलेज के, माफ कीजिएगा, फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ओके, आगे देखिए प्रश्न संख्या 5। जो प्रश्न है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। बहुत अच्छा ये प्रश्न है।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है साथियों, जेम्स, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, जेम्स रेनेल होना चाहिए। यहाँ पे जो होना चाहिए जेम्स रेनेल होना चाहिए, यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हो गया। ओके, तो जेम्स रेनेल जो है यहाँ पे सही हो रहा है। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जो जिम्मेदारी सौंपी थी वह जेम्स रेनेल को सौंपी थी, जिसने सबसे पहले 1782 ईस्वी में पहला नक्शा बनाकर तैयार किया था। कौन? तो जेम्स रेनेल ने। ओके, क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6। जो प्रश्न है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन था? भारत के अंतिम वायसराय कौन था? तो राइट आंसर यहाँ पे बी सही हो रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल माने जाते हैं। कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, इसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न पे। 7 जो प्रश्न है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार जो है कितना किलोमीटर तक है? तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो रहा है बी ऑप्शन, यह बिल्कुल सही हो रहा है, 3200 किलोमीटर। याद करना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत का विस्तार है वह 3200 किलोमीटर है। ओके, क्योंकि भारत की जो उत्तरी दक्षिणी सीमा है वह लगभग कितनी है? तो 3200 किलोमीटर है। क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8। जो प्रश्न है कि लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? लोग इतिहास को जोड़कर किससे देखने की कोशिश करते हैं? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है तारीखों, यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अधिकांश लोग जो है इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखते हैं। और इस जुड़ाव का जो सबसे मुख्य कारण क्या माना जाता है कि अगर कोई किसी भी समय युद्ध हुआ या बड़ी बड़ी घटनाएं हुआ तो उसका जो ब्यौरा बनता है वह सारी इतिहास में ही माना जाता है। इसलिए इतिहास में कह सकते हैं राजा महाराजाओं और उनकी जो नीतियाँ होती है वह सारी जो है वह इतिहास से ही रिलेटेड होती है, इतिहास के किताबों में लिखी हुई होती है, तो वहीं से तारीखों का पता लगाया जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 जो प्रश्न है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर डी जो है यह सही हो रहा है, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो एक याद करना होगा, सतयुग हो जाएगा। ओके, दूसरा जो होगा त्रेता युग हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा त्रेता युग हो जाएगा, और तीसरा की बात करें, तीसरा कौन हो जाएगा? तो तीसरा जो हो जाएगा द्वापर युग हो जाएगा। इसलिए इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। ओके, 10 जो प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? अंग्रेजों के द्वारा, ध्यान रखना होगा, अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है सी ऑप्शन, यह बिल्कुल सही होगा, नई दिल्ली, क्योंकि इनकी जो स्थापना है 11 मार्च, इनकी जो स्थापना है भारतीय रेखा राष्ट्रीय अभिलेखागार का, इसकी स्थापना है 11 मार्च 1891। इसको कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पे? तो कोलकाता शहर में किया गया था। फिर उसके बाद क्या किया गया कि 1911 ईस्वी में, कब? तो 1911 में कलकत्ता से दिल्ली के राजधानी जब स्थानांतरण हो गया तब वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को एक, उसके लिए एक वर्तमान जो मैं कह सकते हैं एक भवन का निर्माण किया गया 1926 ईस्वी में। इसलिए वहाँ पे जो कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ओके, 11 प्रश्नों को देखिए। 11 जो प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, ये कथन जो है किसका है? तो ये कथन जो है ऑप्शन ए सही हो रहा है, जेम्स मिल का कथन है। जेम्स मिल का कथन है कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत की जो सभ्यता का मार्ग है वह आगे की ओर बढ़ सकता है। इसके बाद देखिए 12 प्रश्न। 12 जो प्रश्न है कि सरकारी दस्तावेज, जिसको हम दस्तावेज को कहा जाता है रिकॉर्ड्स, कहाँ रखे जाते थे? कहाँ रखे जाते हैं?
तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अभिलेखागार में रखे जाते थे। ओके, तो ध्यान में रखना होगा आपको। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 13। 13 जो प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? भारत में सर्वप्रथम कौन जो है यूरोपीय व्यापारी आया था? तो राइट आंसर ए जो है यहाँ पे सही होगा, पुर्तगाली आया था। कौन सा आया था? तो उस समय पुर्तगाली आया था। यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली जो कंपनी है वह भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था, और भारत के लिए जो नई समुद्री मार्ग की जो खोज किया गया था वह पुर्तगाली के द्वारा ही शुरू किया गया था। और जो इसमें एक प्रश्न आता है व्यापारी से भी रिलेटेड, वह कौन सा पुर्तगाली व्यापारी था जो सबसे पहले भारत में आया था? तो याद करना होगा, उसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था दोस्तों? तो वास्को डिगामा। 14 जो प्रश्न है कि इनमें से शेर ए पंजाब के नाम से जो प्रसिद्ध नेता है को किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 15 जो प्रश्न है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? आपको जस्ट अभी ही बताए हैं कि पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है ये सही होगा, वास्को डिगामा। ये जो है पहला पुर्तगाली व्यापारी था वास्को डिगामा। और 17 मई 1498 को भारत के जो पश्चिमी तट है पर स्थित जो बंदरगाह है कालीकट, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो बंदरगाह है कालीकट पर सबसे पहले वहां पहुंचा था। कौन? तो वास्को डिगामा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 16 जो प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के, इसके भी बारे में आपके लिए चर्चा जरूर की है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है सी राजगोपालचारी, इनका जो पूरा नाम है सी राजगोपालचारी होगा। सी राजगोपालचारी इनका पूरा नाम है। ये जिनको कह सकते हैं चक्रवर्ती राजगोपालचारी भी कहा जाता है। ये जो थे ये आजाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में इनको जाना जाता है। किसे? तो सी राजगोपालचारी को। ओके, और इसे भी इनको राजा जी के भी नाम से जाना जाता है। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। जो सी राजगोपालचारी है इनको राजा जी के भी नाम से जाना जाता है। ओके, 17 जो प्रश्न है देखिए। 17 प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो रहा है 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1600 ईस्वी में, मतलब कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों को छूट उस समय दी थी। कितने सालों की छूट दी थी? तो इस 21 सालों की छूट दी थी। कहाँ की महारानी ने? तो ब्रिटेन की महारानी है। कहाँ की महारानी ने? तो ब्रिटेन की महारानी ने। ओके, क्लियर है। आगे प्रश्न आते हैं 18 प्रश्न है कि 1935 के चुनावों के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री कौन थे? कौन था? यहाँ पे देखना होगा, गैर कांग्रेसी मंत्री थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, बंगाल और पंजाब के थे। कहाँ कहाँ के थे? तो बंगाल और पंजाब के थे ये गैर कांग्रेसी जो है मंत्री थे। ओके, 19 प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन की जो नींव है इसे किसने रखी थी बंगाल में? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी हो रहा है रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने रखी थी। यहाँ पे जो है लॉर्ड कर्नवालिस होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है सही हो रहा है। बंगाल में द्वैध शासन की जो नींव रखी थी वह रखी थी कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, क्योंकि भारत में द्वैध शासन प्रणाली की जो शुरुआत किया गया था वह रॉबर्ट क्लाइव ने ही शुरुआत किया था 1765 में। याद करना होगा आप लोग को, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे दोस्तों?
तो बंगाल में, याद करना होगा, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और ये कितने ईस्वी तक जारी रहा था, तो 1772 ईस्वी तक इसको जारी रखा गया था। क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 20 जो प्रश्न है कि अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में क्या बताता है। तो अलग अलग जो समय पर होने वाले जो इतने सारे परिवर्तन होते हैं उसे इतिहास के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर जो हो रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, तो ये आज की क्लास हम लोग इतने ही प्रश्नों को प्रश्नों के साथ लिए थे। तो ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और आगे आपको जो होगा साइंस की जो क्लास होगी दोपहर में, आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, जितना हो सके शेयर करने में भी मदद जरूर करिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।